हर तरफ जो है हुसैनियत का जिक्र किया जा रहा है। यहाँ भी ऐसा ही लगता है कि इमरान खान साहब जो है वो डट गए हैं। जो ताकत है ना, और अगर वो गलत समझ खड़ी है तो उसके आगे सर नहीं झुकाना। और मैसेज ये है कि ज़मीर पे सौदा नहीं करता। अगर इसमें सदाकत नहीं है, कामरान शाहिद को इख्तियार किसने दे दिया इतना कि वो ऐसे शोले पटाखे छोड़े? नवाज शरीफ किस मुंह से जाएंगे? नवाज शरीफ वहाँ जाके क्या बात करेंगे? इनके पास मैंडेट कौन सा है? और क्या इमरान खान इनसे मिलना पसंद करेंगे? क्या इमरान खान ने कहा कि तुम तो मैंडेट चोर हो? कि व्हाट इज पब्लिक इंटरेस्ट? क्योंकि जो कैप्टन ईमान साहब हैं वो ये कह रही हैं कि पाक आर्मी कुछ भी करती है, जो भी एक्ट करती है वो पब्लिक इंटरेस्ट में करती है। उनके क्लिप से जो पोलराइजेशन सामने आई कि पीटीआई में एकदम उन्होंने इस पे आग बरसानी शुरू कर दी। फिर अब 2 दिन से ईमान साहिबा के साथ जो लोग खड़े हैं उन्होंने रद्द-ए-अमल देना शुरू कर दिया। तो सोसाइटी तो 2 हिस्सों में तकसीम नज़र आती है। ऐसे ही है, ठीक है। और ये फ़र्क बड़ा खौफनाक है। अगर अवाम और फ़ौज उनमें मोहब्बत या हमआहंगी नहीं है तो ये बहुत खौफनाक अलामत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कत्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। नाज़रीन, आज 5 जुलाई 2025 9 मुहर्रमुल हराम है और हर तरफ जो है हुसैनियत का जिक्र किया जा रहा है। अगर बात करें इस वक्त जो है तकरीबन पूरे मुल्क में 27,000 से ज़्यादा जुलूस जो है, आप कह लें कि सिक्योरिटी अदारों की, उनके जो दायरा कार में जो बड़े पुरअमन तरीके से हो रहे हैं और तकरीबन 7,000 से ज़्यादा मजालिस जो हैं वो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में हो रही हैं। तो आज हम जो है हमारे जो मेहमान हैं इसार राना साहब, अस्सलाम वालेकुम राना साहब। जी, राना साहब किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं और आप बखूबी जानते हैं नाज़रीन कि ये हकीकतन एक बहुत बड़ा कद रखते हैं। जी राना साहब, सबसे पहले मैं आपसे ज़िक्र करना चाहूँगा कि आज जो वाक़या करबला है, नाज़रीन को उस हवाले से, क्योंकि मेरा भी सर निगूं है और हर मुसलमान का सर निगूं है, क्योंकि इस्लाम को जो है ज़िंदा किया गया। नवासा रसूल ने अपनी शहादत, अपनी कुर्बानी ऐसे पेश की। क्या कहते हैं आप? देखिए, अगर अल्लाह चाहता तो ये सानिया नहीं हो सकता था, लेकिन अल्लाह ने एक प्रेसिडेंट बनानी थी, मिसाल बनानी थी। और वो ये सानिया किसी से भी हो सकता है, लेकिन जब वो नवासे रसूल के साथ ये सारा कुछ होता है, जो जिनकी वजह से नबी का सजदा लंबा हो जाता है, या आप मिंबर पे बैठे हो और सैयद इमाम हसन हुसैन आ रहे हो तो आप बेसाख्ता लपकते हो उन्हें उठाने, गोद में लेने के लिए। तो ये एक मैसेज है कि जो सबसे प्यारे करीब के लोग हैं उनकी कुर्बानी का मतलब ये होता है कि एक लकीर है कि कुछ चीज़ों के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। हम कहते हैं ना, कभी कभी हम जान माल ये वो इससे वो हो जाते हैं। तो जब नवासा रसूल ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी, सब मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि जो ताकत है ना, और अगर वो गलत समझ खड़ी है तो उसके आगे सर नहीं झुकाना। और मैसेज ये है कि ज़मीर पे सौदा नहीं करना। हक की बात करनी है। राना साहब, आप कह रहे हैं कि हक की बात करनी है, हक पे डट जाना है और हक पे ही रहना है और हक पे ही अपनी कुर्बानी दे देनी है, हाँ कुछ भी हो जाए। हक की बात और सच की बात करनी है और ऐसा ही हुआ करबला के मैदान में। लेकिन आज जो सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान में चल रही है, यहाँ भी ऐसा ही लगता है कि इमरान खान साहब जो है वो डट गए हैं। अब आप बताएंगे नाज़रीन को कि वो हक पे डटे हैं, क्या सूरत हाल है? क्योंकि इस वक्त इसहाक डार साहब ने एक बात की तरदीद की है इसलिए मैं आपको बता दूं, उन्होंने कहा है कि क्योंकि ये एक बात गर्दिश करी कि नवाज शरीफ साहब इमरान खान साहब से अडयाला जेल में मिलने नहीं जा रहे, ऐसी कोई बात नहीं है। और आपको पता है कि यहाँ पे कामरान शाहिद साहब जैसे जो जय्यद एंकर हैं, सहाफ़ी हैं, तो अगर उनकी लब
से ये अल्फाज निकले कि नवाज शरीफ साहब अडाला जेल जाएंगे, तो इसमें 99% सदाकत तो होगी। क्या कहते हैं आप? नहीं, सदाकत तो एक पंजाबी कहते हैं छुरली छड़ना, ठीक है ना। अच्छा। छुरली छड़ी दी है तो फिर देखी दा हो की हो रहा है, ठीक है। और कहते हैं टेस्टर लगाते हैं तो पता चलता है कि क्या हो रहा है। ये एक खबर एक टेस्टर थी कि सोसाइटी में इसका रद्द-ए-अमल क्या आता है, पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है। और नवाज शरीफ ये या जिन्होंने भी ये खबर दी वो ये देखना चाहते थे कि मैं हमारी इस खबर का रद्द-ए-अमल क्या आता है, नवाज शरीफ के लिए बल्ले बल्ले होती है या नहीं होती। तो इसका रद्द-ए-अमल तो बहुत बुरा आया। बजाय वेलकम होने के 10,000 नई बातें खड़ी हो गई सामने आके। नवाज शरीफ किस मुंह से जाएंगे, नवाज शरीफ वहाँ जाके क्या बात करेंगे, इनके पास मैंडेट कौन सा है, और क्या इमरान खान इनसे मिलना पसंद करेंगे। क्या इमरान खान ने कहा कि तुम तो मैंडेट चोर हो, तुम तो दोनों सीटों से हारे हुए हो, आप मेरे पास क्या लेने आए हो, जितना वो उसके मुतालिक कहा जाता है मुँह फट है, फिर आप क्या कर लेंगे। सो ये काम अभी शुरू नहीं हुआ था तो पहले ठप हो गया। और वो इतलात ये भी है कि इस बात को मरीम साहिबा ने को पसंद की निगाह से नहीं देखा, क्योंकि वो तो नफ़रत की आखिरी इंतहा पे है इमरान खान के लिए। और अगर नवाज शरीफ जाते मिलने और वो हीरो बन जाते हैं तो शहबाज शरीफ कहाँ जाएंगे। सो शरीफ फैमिली में भी इसको इतना को पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया। राना साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं कि शुरली है, पटाखा है, आपको पता है कि ऐसे शुरली पटाखे पे पीका एक्ट जो है वो लागू होता है, और अगर ऐसे शुरली पटाखे छोड़ें तो फिर आप क्या कहते हैं कि कामरान शाहिद साहब को अगर इसमें सदाकत नहीं है, क्योंकि ये पहली बात तो ये कि कामरान शाहिद को इख्तियार किसने दे दिया इतना कि वो ऐसे शुरली पटाखे छोड़ें, और अगर नहीं इख्तियार या कोई ऐसा मामला नहीं है और अगर उन्होंने कोई ऐसी झूठी खबर छोड़ दी है फ़ज़ा में सिर्फ टेस्टर लगाने के लिए, तो क्या कानून को अब हरकत में नहीं आना चाहिए उनके खिलाफ? नहीं, कामरान शाहिद ने ये थोड़ी कहा कि वो मिलने जा रहे हैं, उन्होंने कहा मिलने जा सकते हैं। तो ये तो कोई भी कैलकुलेट करके बात कह सकता है। मैं कह सकता हूँ कि वाजिद साहब जो हैं और कल जो है नई गाड़ी ले सकते हैं, तो इसमें कौन सी गलत बात है भाई, ले सकते हैं, आप जा सकते। पीका जो है वो कैसे लग सकता है। दूसरी बात ये कि मखसूस नशिस्तें तो जी आप बात करना चाह रहे हैं राना साहब। कामरान शाहिद जो हैं, मैं उनसे मुझे 10,000 इख्तलाफात हैं, लेकिन कामरान शाहिद एक बड़ा एंकर है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और वो कोई बात कच्ची नहीं कहता, वो कोई बात ऐसी नहीं कहता जिसका कोई मतलब सर पैर ना हो। अगर उसने ये बात की थी तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई बात मौजूद थी। वो बनने चढ़ी नहीं चढ़ी वो अलग बात है, बात थी ज़रूर। अच्छा, बात थी ज़रूर, यानी अब आप कामरान शाहिद साहब को थोड़ा सा क्वेश्चन दे रहे हैं जब कानून की बात है, क्योंकि कानून तो सबके लिए एक जैसी, उसकी इम्प्लीमेंटेशन तो एक जैसी है। राना साहब, बात यह है कि क्योंकि ये इस वक्त अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि जो आप कह रहे हैं हालात वाक़ियात देख के हम कह सकते हैं, वी कैन से कि ऐसा हो सकता है, तो उसमें देखा जाए तो मखसूस नशिस्तें तो उस सूरत हाल में नून लीग को दे दी गई हैं ज़्यादा, और देखा यह जा रहा है कि नून लीग अब इंडिपेंडेंट हुकूमत बना रही है। तो इस सूरत हाल में ये ऐसी बात करना, क्योंकि इस वक्त तो फेवरेबल है, और जब फेवरेबल होती हैं चीज़ें किसी के लिए तो ऐसी मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी बात होनी चाहिए कि नवाज शरीफ साहब को कोई इंतहा या नून लीग को कोई ज़रूरत पड़ी हो कोई ऐसी चीज़ की कि ये खबर जो अगर आप कह रहे हैं इसमें सदाकत है, तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी बात होगी कि वो जाएंगे, मैं नहीं समझता। हाँ नहीं, ठीक है, आपकी कैलकुलेशन है कि नहीं, आप नहीं समझते कि वो जाएंगे, लेकिन ये कि बहरहाल मुल्क में पोलराइजेशन इस सतह पे चली गई है कि इसको कहीं ना कहीं रुकना चाहिए। अभी वो पाक फौज की वो कैप्टन हैं या मेजर हैं जी, उस पर भी मैंने आप पे आना है। मैंने आपसे ये बात पूछनी है जो आप कहना चाह रहे हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट जो है, हम कह रहे हैं, आपने तज़किरा कर दिया राना साहब, ये बड़ी अच्छी आपने यहाँ पे बात कर दी, क्योंकि पब्लिक को ये बताना है कि पब्लिक को ये डेमोन्स्ट्रेट करना है, आप भी डेमोन्स्ट्रेट करें कि व्हाट इज़ पब्लिक इंटरेस्ट। क्योंकि जो कैप्टन ईमान साहब हैं वो ये कह रही हैं कि पाक आर्मी
कुछ भी करती है, जो भी एक्ट करती है, एनीथिंग वट एवर, मैं पाक आर्मी का बहुत मैं सल्यूट करता हूँ एंड आई एम अ लवर कि हमारी पाक फौज है, तो वो पब्लिक इंटरेस्ट में करती है। आप इसे कैसे देखते हैं, कैसे, क्योंकि आपकी जो नज़र है वो हर तरफ होती है, क्या कहते हैं आपको कि जरा नाज़रीन को पब्लिक इंटरेस्ट का तो बता दीजिएगा जरा प्लीज। अच्छा, पहले वो जो मैं बात कह रहा था ना कि वो ईमान नाम है उनका, जी जी, उनकी एक क्लिप आया, मेरे लिए तो वो बेटियों की तरह है। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, मैं उनका एहतराम करता हूँ, मुझे फ़ख्र है कि हमारी बच्चियाँ पाक फ़ौज में जा रही हैं। जिंदाबाद जी। ठीक है, और इतनी बहादुर और इतनी कॉन्फिडेंट भी हैं कि वो कहीं जाके किसी इशू पे बात कर सकती हैं ऐसे ही confidence के साथ। ऐसे ही इट्स अ वेरी प्राइड मोमेंट मैं समझता हूँ। लेकिन उनकी इस बात के मैं बाद, अब माफ़ी चाहता हूँ, अब सिर्फ यही नहीं है, हमारी जो बहनें हैं, बेटियां, वो तो जहाज़ उड़ा रही हैं। जी जी माशाल्लाह, वैसे तो कोई इतनी बड़ी फ़ख्र की बात भी नहीं है। दुनिया के जो बच्चियां हैं वो चांद के ऊपर और मरीख के ऊपर सफ़र कर रही हैं, हमसे बहुत आगे। तो अगर ये उस सब जा रही है तो ये अच्छी बात है। लेकिन हमारे पर्दे का कंसेप्ट है इस्लामी रियासत, पर्दा- दैट्स व्हाई स्लो एंड स्टडी जो है ना वो पर्दा कहीं पे भी हाइल नहीं है आपकी तालीम में, पर्दा कहीं हाइल नहीं है। एक्चुअली जो हमारी अकल पे पर्दा है वो हाइल है हमारे बच्चियों की तालीम में, ये आगे बढ़ने में। एनीवे, जी, तो मैं कह रहा था कि उससे उनके क्लिप से जो पोलराइजेशन सामने आई कि पीटीआई एकदम उन्होंने इस पे आग बरसानी शुरू कर दी। फिर अब 2 दिन से ईमान साहिबा के साथ जो लोग खड़े हैं उन्होंने रद्द अमल देना शुरू कर दिया। तो सोसाइटी तो 2 हिस्सों में तकसीम नज़र आती है। ऐसे ही है। ठीक है, और ये फ़र्क बड़ा खौफनाक है। अगर अवाम और फ़ौज उनमें मोहब्बत या हमांगी नहीं है तो ये बहुत खौफनाक अलामत है। यस, ठीक है, व्हाई नॉट। मैं फिर कह रहा हूँ, मेरी बेटी है, मैं उसको सल्यूट करता हूँ, उस बच्ची को, उसके कॉन्फिडेंस। लेकिन उसके बाद जो रद्द-ए-अमल आया है उसको हमें समझना चाहिए कि लोगों में इतना रिजेंटमेंट इंस्टॉल क्यों है। अभी तो हमने जंग जीती है। नहीं, वो जंग जीती है ना इंडिया से, अवाम से तो नहीं ना जीती। तो बात यह है कि ये ख़त्म होनी चाहिए नफ़रत, और हमारी इस्टेब्लिशमेंट को भी ये समझना चाहिए। आप क्या एडवाइस करते हैं इस्टेब्लिशमेंट जी, मैं को? वहीं आ रहा हूँ। जी जी, हमारी इस्टेब्लिशमेंट को भी ये समझना चाहिए कि हमें इस नफ़रत को ख़त्म करना है, और ख़त्म वो कर सकता है जो ख़त्म करने की पोजीशन में हो। बिल्कुल ऐसे ही है। इस्टेब्लिशमेंट इस पोजीशन में है कि वो इस नफ़रत को ख़त्म कर सकती है। यानी आप कहते हैं इमरान खान को बाहर ले आए फिर? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा है कि जो अवाम तो असूल है ना, और जो आइन कानून है उसके ऊपर अमल हो। अगर इमरान खान मुजरिम है तो उसे सज़ा हो जानी चाहिए। नहीं, फॉर्म 45 से 47 आप तो ये फिर क्या, यानी क्या सजेस्ट क्या करते हैं, स्पीकिंग या कैटेगरी क्या कहते हैं, कैसे? ये तो जनरल आपने बात कर दी ना, कोई ऐसी भी बात बताएं जो फिजिबल भी हो एस्टेब्लिशमेंट के लिए। आप रखें 1 2 3 4 चीज़ें सामने रखें जी। वो फॉर्म 47 जो है ना वो रद्दोबदल हुए थे तो उसको सही कर दें, ठीक है, या खान साहब को अवाम के सामने ले आएं, यानी कि कुछ तो बताएं को हुकूमत, या पीछे जाके कोई अनडू कर दें ये बड़ा जो रजीम चेंज हुई थी, क्या करें? लंबा प्रोसेस है जो आप बता रहे। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि सियासतदानों को करने दें, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जब आप सियासत किसी को नवाज शरीफ बना देते हैं, या कभी इमरान खान बना देते हैं, कभी बेनज़ीर बना देते हैं, तो फिर जो मुल्क के अंदर सियासत का जो निज़ाम है ना वो बैलेंस नहीं रहता। पहले नवाज शरीफ मुजरिम था, आज इमरान खान मुजरिम है, उससे पहले बेनज़ीर मुजरिम थी, उससे पहले कोई और मुजरिम था। तो ये जो हम मुजरिम, तो सियासतदान क्यों नहीं खड़े होते ईरान साहब? ये मकसद ये है कि आप उन्हें कहते हैं, तो इसमें क्या सारा आप जो, मैं यहाँ एक लफ्ज़ यूज़ करूँगा माज़ से, कि आप कह रहे हैं जी उनकी वजह से या वो ही ऐसा करते हैं, तो क्या आपकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है, आइडियालॉजी नहीं है? खान साहब भी तो खड़े, सियासतदानों को भी तो कोई मशवरा देना, वो क्या करें? तो खान साहब खड़े तो फिर वो भुगत भी रहे ना, ठीक है ना। अगर वो खड़े तो भुगत रहे ना, तो ये तासुर क्यों बनता है कि जो खड़ा होगा वो भुगतेगा, और जो ताकतवर होता है उसने पीछे स्टेप करना होता है।
कमज़ोर ने थोड़ी करना होता फिर है। तो जो बात चल रही है 27वीं तरमीम की कि फील्ड मार्शल साहब जो हैं, जो सुना जा रहा है, जो खबरों में आ रहा है, तो फिर तो वो बात आप बातें कर रहे हैं, फिर तो वो उसमें सदाकत नज़र आ रही है। नहीं, मैं तो बहुत दिनों से कह रहा हूँ कि अब इमरान खान के पास खोने को कुछ नहीं है। अब खोना है जरदारी फैमिली ने और शरीफ फैमिली ने, और हो सकता है नवाज शरीफ साहब जो मिलना चाह रहे हैं वो इसीलिए मिलना चाह रहे हैं कि उन्हें ये नज़र आ रहा है कि सियासतदानों की बिसात लपेटी जा चुकी है और आने वाला वक्त कुछ और होगा। हो सकता है एक ऐसा एहतसाब शुरू हो जाए बिला इम्तियाज़ जिसमें नून लीग वाले भी रगड़े जाएं, पीटीआई वाले, पीपल्स पार्टी वाले भी रगड़े जाएं, और पीटीआई वाले कहें लो जी हूँ चंगा, हूँ ठीक है, हूँ नल भी हो रहा है। यानी कि आपकी ये बात बड़ी गहरी है अगर नाज़रीन इसको देखें, क्योंकि मुझे तो जो समझ आ रहा है आप ये कह रहे हैं कि इसमें सदाकत है कि नवाज शरीफ जा रहा है मिलने इमरान खान से, इसलिए ताकि वही 27वीं तरमीम वाला अगर काम हो जाता है तो फिर सारे ही ऐसे करके सबका जूस निकलेगा। बिल्कुल ठीक ऐसे ही है, है। तो इससे पहले हम कुछ फिर भी कुछ फ्लैक्सिबिलिटी दिखा के तो सियासतदान एक पेज पे आ जाएं तो उनका जो एस्टेब्लिशमेंट का रोल है वो कम हो जाए। आप ये कहना चाह रहे ये हैं? बात याद रखिएगा, मैं आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ कि वो नवाज शरीफ हो या जरदारी हो, शहबाज शरीफ हो या बिलावल भुट्टो, उन्हें एक वक्त आने वाला है जब उन्हें अडियाला जेल में जाके उस शख्स के पास बैठना पड़ेगा। अच्छा, यानी कि ये आप कह रहे हैं? हाँ, एक अभी जल्द आ जाएगा वो वक्त, यानी कि हफ्ते 10 दिन में? नहीं ये मुझे नहीं पता, आई डोंट से कि हाउ मच टाइम, मे बी कितना टाइम लगे ये मुझे ये भी आप कामरान शाही साहब की तरह यानी कि मुसद्दका जो जैसे उन्होंने कहा है, आप भी आपके पास मैं भी एक सहाफ़ी के तौर पे ये आपको तज्जिया दे रहा हूँ। अच्छा, कि आने वाले वक्त में एक वक्त आएगा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग इमरान खान के पास जाएंगे, उससे रब्ता करेंगे। ये बात बहुत अर्ली मैं कह रहा हूँ। तो खान साहब तो जनरल बाजवा साहब की नहीं सुनते रहे? नहीं, पॉलिटिकल उसमें तो इमरान खान ने भी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे दस्तखत किए थे, ऐसी बात नहीं है। उसे इसको ये ना समझे कि वो बिल्कुल लड़ाका है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे इमरान खान के दस्तखत मौजूद है, जिस पे पीपल्स पार्टी और नून लीग ने भी किए हुए। इमरान खान मुश्तरका अपोजिशन के इजलासों में भी शरीक होते रहे, ऐसी बात नहीं है। असल चीज़ ये है, मैंने ये बात 1999 में ख़बरें में कालम लिखा था कि बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ एक ट्रक पे बैठ सकते हैं। ओके। तो उस टाइम मुझे लोगों ने कहा कि ये मुमकिन ही नहीं है कि आग और पानी इकट्ठे हो जाएं। तो अब आग और पानी इकट्ठे नहीं है, इकट्ठे हैं जी। तो अब तो क्या इकट्ठे रहेंगे जब वो इलेक्शन होंगे तो फिर वो नहीं, लोगों नेशनल मखसूस नशिस्तों के बाद भी इकट्ठे रहेंगे? हाँ हाँ, या नहीं पीपल्स वो पार्टी इकट्ठे को रहेंगे, उनको कोई नहीं अलग कर अच्छा, सकता। एक चीज़ स्किप होगी आगे जाने से पहले। मैं आपने बेनज़ीर साहब का तज़किरा कर दिया, यहाँ पे ये मैं बता दूं कि आज 5 जुलाई है और 5 जुलाई 1977 को आज पीपल्स पार्टी यूम स्याह मना रही है। जुल्फ़िकार भुट्टो साहब का जो है ना तख्ता गिरा दिया गया जी था, जी, हुकूमत ही गिरा दी गई थी। आपको एक बात ठीक है? बताऊं कि ज़ियाउल हक ने 10 साल जोर लगाया था पीपल्स पार्टी ख़त्म करने में, नहीं कर सका था वो, भुट्टो को नहीं मार सका था। लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब की मुंह की तारीफ नहीं, ये उनकी ग्रेटनेस है कि जो काम ज़ियाउल हक ने 10 साल में नहीं किया उन्होंने करके दिखा दिया। उन्होंने भुट्टो को भी मार दिया, उन्होंने पीपल्स पार्टी को भी तबाह करके रख दिया। वो पीपल्स पार्टी जो पाकिस्तान की विफाक की सबसे बड़ी जमात है, वो सिंध की एक छोटी सी पार्टी बन के रह गई है। वहाँ पे भी फेयर इलेक्शन हो तो पीपल्स पार्टी को अपना वजूद बरकरार रखना मुश्किल हो जाए, क्योंकि उन्होंने जरदारी साहब एस्टैब्लिशमेंट के एजेंडे पे काम करते हैं। उन्होंने भुट्टो के जो कातिल थे उन लोगों के प्यारों से तो दोस्ती कर ली। ज़ियाउल हक ने भुट्टो को फांसी दी। नवाज शरीफ साहब कहते थे मैं ज़ियाउल हक का रूहानी बेटा हूँ, और ज़ियाउल हक ने पंजाब में पीपल्स पार्टी को ख़त्म करने के लिए नवाज शरीफ साहब को आगे बढ़ाया, पॉलिश किया। नवाज शरीफ साहब ने बेनज़ीर भुट्टो के साथ जो कुछ किया वो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। उसके बाद आज वही पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ के साथ पीछे खड़ी होती है, हाथ बांध के, शहबाज शरीफ के पीछे हाथ बांध के खड़ी होती है। तो जो जियाला था, जिसके जख्म लगे हुए हैं, जिसने देखा है कि बेनज़ीर के साथ कितनी ज़्यादती, भुट्टो के साथ कितनी ज़्यादती, वो पीपल्स पार्टी छोड़ गया।
ऐसे ही है, और पीपल्स पार्टी तबाह हो गई। तबाह हो गई है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो जियालिज्म बिल्कुल ख़त्म हो गया। अच्छा, अब मैं एक चीज़ आपसे पूछूंगा, लेकिन अब वो एंड पे नाज़रीन को आप फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा। जी जी, अभी बस आपसे अब जाते जाते थोड़ा सा ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि केपीके की हुकूमत आज अली मीन गंडापुर साहब ने जो है ना फिर आवाज़ बुलंद किया और उन्होंने कहा कि मेरे नॉमिनेशन पेपर्स पे पीटीआई जो एफिलिएशन है वो पीटीआई से है, और ये जो जितने भी पीटीआई के उस पे नॉमिनेशन पे इलेक्ट हुए थे वो पीटीआई की सीटें हैं, उन्हें आज़ाद कैसे डिक्लेयर कर दिया गया है। और मैं हर हद तक जाऊंगा, क्या आप देखते हैं कि जैसे योम सियाह पीपल्स पार्टी मना रही है तो आने वाले वक्त में अली मीन गंडापुर साहब को भी योम सियाह मनाना पड़ेगा? नहीं, पता नहीं है वो कौन सी हद है, मुझे नहीं पता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हद है आखिरी, तो उसने तो फैसला दे दिया। अब इसके बाद कोई हद नहीं है, अल्लाह दी अदालत ही चीज़ चले जाओ, और कोई अदालत नहीं रही है। सो वो ये सियासी बयान देते रहेंगे, जाहिर है वो उन्होंने नहीं देंगे तो वो सर्वाइव कैसे करेंगे एक पॉलिटिकल लीडर के तौर पे। तो ये बातों को इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए, गंडापुर साहब की बातों को नहीं सीरियस लेना चाहिए। अच्छा, चलें जाते जाते बस एक बात तो बता दें, वो आप उसको जो है ना वो जो है पब्लिक इंटरेस्ट की बात कर रहे थे हम, उस पर नहीं है नाज़रीन की आपने रहनुमाई की, उस पर थोड़ी सी रहनुमाई कर दें कि वो कौन सा पब्लिक इंटरेस्ट है जो कि जब भी पाक आर्मी कोई भी एक्ट करती है। क्योंकि अभी माफ़ी से कहता हूँ, माजरे से कहता हूँ, यकीन करें दिल खून के आंसू होता है। कई दोस्त कहते थे कि इस पे प्रोग्राम करो, इस पे बात करो, लेकिन अब मैंने बात नहीं की कि सवात में जो लुकमा अजल हुए हैं 1.5-2 घंटे वहाँ खड़े रहे हैं, खा कुछ भी हो गया था, जो मर्जी जैसे मर्जी हो, लेकिन उन्हें रेस्क्यू करना चाहिए था। बिल्कुल करना तो चाहिए। क्या पब्लिक इंटरेस्ट में क्या है, आप जरा ये तो थोड़ा सा नाज़रीन को बता देना। उन्हें रेस्क्यू करना चाहिए था बिल्कुल, और वो जिन्होंने तो वो कौन सा पब्लिक इंटरेस्ट है जिसकी बात जो है ना जी मैं आ रहा हूँ, कैप्टन साहिबा कर रही जो थी? उन्होंने उस पर गफलत बरती उनको सज़ा मिलनी चाहिए। और हर जगह पे गरीबी मर रहा है, यहाँ पे बच्चे मर गए 20 ऑक्सीजन ना मिलने से, कराची में वो बिल्डिंग गिर गई। लेकिन जो पब्लिक इंटरेस्ट की बात है ना, तो मेरा ख्याल इस्टेब्लिशमेंट को पब्लिक इंटरेस्ट समझना पड़ेगा। पब्लिक इंटरेस्ट वो नहीं है जो उनका इंटरेस्ट है, पब्लिक इंटरेस्ट वो है जो आम आदमी का इंटरेस्ट है, ये समझना पड़ेगा। एक जुमले पब्लिक इंटरेस्ट से क़यामत मच गई पाकिस्तान में, तो फिर इस्टेब्लिशमेंट को समझ आनी चाहिए कि जो अवाम है वो पब्लिक इंटरेस्ट का मतलब कुछ और लेती है, और ये बात उन्हें समझ। आप अवामी बंदे हैं, आप लिखते हैं, क्या लेती है अवाम, जरा बता दें। मैं ये तो नाज़रीन को बता दें, आपको एक इंटरेस्ट, मैं ये नहीं कह रहा आप एस्टेब्लिशमेंट को की बात के, नाज़रीन को तो बता दें ताकि उन्हें रिफ्रेश हो जाए, वही कोई हरकत में आए, कोई वही हिले। इंटरेस्ट कोई एक ऐसी चीज तो नहीं है कि जिसे 2 जुमलों में बयान किया जा सकता है। सिंपल पब्लिक इंटरेस्ट उसी में दरिया बंद कर दें। जिस दिन आप पाकिस्तानी कौम के जो हकूक हैं उनका आइन के मुताबिक बुनियादी हकूक आप कह रहे हैं, जो उनके हकूक हैं, और आइन जो उनको आज़ादी देता है, और आइन के तहत जो उनको इस रियासत पाकिस्तान में मुकाम मिलना चाहिए, आप डिक्टेट ना करें कि हमारी मर्ज़ी से ये हकूक ऐसे होंगे या ऐसे होंगे या ऐसे होंगे। जो आइन कहता है उसके मुताबिक दे दें, आप डिसाइड ना करें, क्योंकि आप डिसाइड करने की पोजीशन में नहीं है। आइन ने आपको कोई हक नहीं दिया कि आप डिसाइड करें कि पब्लिक इंटरेस्ट में हमने क्या करना है और क्या नहीं करना। ये आपने नहीं करना, ये आइन ने फैसला करना है। चले ना रान साहब, आपने बड़ी प्यारी बात की, जो आइन ने हक दिया, आइनी तरमीम होने जा रही है। देखें, आपने कहा ना उनके पास हक नहीं है, तो अभी देखें आने वाले वक्त में जो 27वीं आइनी तरमीम है उसमें हक पैदा होता है या नहीं होता। नाज़रीन, इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ने के बाद।